अस्सलाम वालेकुम। हमने कोर्सेज़ के अंदर जितने 3D मॉडल्स बनाना सीखे थे या फिर उन्हें एनिमेट करना सीखा था या फिर हमने उससे किसी भी तरीके से यूज़ करना सीखा था, उनको अगर हम अपनी वीडियो के ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगाते हैं? बहुत आसान तरीक़ाकार है। सिर्फ़ आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना होता है कि नॉर्मली जब हम 3D मॉडल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम नीचे ग्राउंड प्लेन लगाते हैं। लेकिन जब आपने उसे यूज़ करना है, जब आपने उसे वीडियो के ऊपर यूज़ करना है तो आपने ग्राउंड प्लेन नहीं लगाना, ताकि उस वाले एरिया को, जो खाली एरिया है, वहाँ पे हम अल्फ़ा चैनल ऑन करके, लाइक ट्रांसपेरेंसी ऑन करके हम उसको वीडियो के ओवरले के ऊपर लगा सकें। तो हमने सबसे पहले वंस हमारे पास सब चीज़ें रेडी हो जाती हैं, जिस तरह से ये जो मॉडल अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके ऊपर ये सब चीज़ें रेडी हैं, यानी एनिमेशन वगैरह और कैमरा प्लेसमेंट वगैरह बिल्कुल रेडी है। तो उसके बाद जस्ट हमने सीन पे जाके क्लिक करके सीन फुल कॉपी सेव कर लेनी होती है। इसका मतलब ये होता है कि हम ब्लेंडर को ये कह रहे होते हैं कि इस सीन की फुल कॉपी अपने पास सेव रखो। इसके बाद हम ब्लेंडर के अंदर ही वीडियो एडिटिंग लेआउट के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी वीडियो ऐड हुई हुई है, हम जाके ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, सीन के ऊपर जाएंगे और सीन के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी ये एक आ रहा होगा, इससे ऐड कर लेंगे। यहाँ से जाके हम अल्फ़ा ओवर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर भी अगर आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही तो आपने वापस 3D मॉडल के अंदर जाना है, वहाँ पे फिल्म में जाके ट्रांसपेरेंट के ऊपर चेक कर देना है। ये चेक करना ज़रूरी होता है। ये अगर आप चेक नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास वो एज अ 3D मॉडल सामने आएगा, एज अ सीन, लाइक जब आप फाइनली उसको वीडियो को रेंडर करेंगे तो रेंडर की फॉर्म में आएगा। अभी इस वक्त आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है वो जाहिर सी बात है रेंडर फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब हम इस वीडियो को रेंडर करेंगे तो उसके अंदर जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें ये 3D मॉडल रेंडर फॉर्म के अंदर आएगा। और जितनी आप इसके ऊपर जिस हिसाब से एडिटिंग करना चाहते हैं, जिस हिसाब से इसको चेंज करना चाहते हैं, वो सारे काम आप वैसे ही कर सकते हैं जिस तरह से हमने ब्लेंडर एज अ वीडियो एडिटिंग वाले कोर्स के अंदर चीज़ें सीखी थी। आपने इस चीज़ को VFX से, जो कि कैमरा ट्रैकिंग होती है, उससे कंफ्यूज नहीं करना। वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। वहाँ पे हम वीडियो के अंदर चीज़ों को डालते हैं। वीडियो के अंदर चीज़ें डालने का मतलब ये है कि हमारे पास एक वीडियो ऑलरेडी शूट हुई है, हम उसके कैमरे को ट्रैक करते हैं ट्रैकिंग मार्कर्स लगा के, और उसके बाद हम उसके अंदर काम करते हैं। वहाँ पे आपके पास मास्किंग की टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। लाइक अगर आपने किसी भी चीज़ के बैक साइड पे ले जाके चीज़ें डालनी है तो वहाँ पे आपको मास्किंग की टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। ऑल्दो अगर हम कैमरा, स्पेशली कैमरा ट्रैकिंग की बात करें तो ब्लेंडर के ऊपर अच्छे रिज़ल्ट हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर जो मार्कर्स हैं उसको हमें मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता है, चीज़ों को जाके चेक करना पड़ता है। इसके मुकाबले में आफ्टर इफेक्ट के ऊपर हम जस्ट वन क्लिक से अपने कैमरे की प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद हमने जो ब्लेंडर के अंदर मॉडल बनाए हुए हैं उसे हम आफ्टर इफेक्ट में भी ले जा सकते हैं। तो बात में सिर्फ ये कर रहा था कि जो हमने काम किया वो हमने वीडियो के ओवरले के ऊपर हमने 3D मॉडल लगाया है। अगर अंदर लगाना है तो उसके लिए मैं एक आफ्टर इफेक्ट का कैमरा ट्रैकिंग का ट्यूटोरियल का लिंक भी नीचे डाल दूंगा। इसके अलावा ब्लेंडर VFX की एक बहुत लंबी वीडियो मैं नीचे डाल रहा हूँ। उस एक वीडियो को देख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ब्लेंडर के ऊपर VFX बनाना आ जाएंगे। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।